हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा हियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है और स्मॉल कैप क्या है। इन तीनों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल में बात करेंगे और इसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलो हम लोग इसे समझ लेते हैं। सेबी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 2017 में इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसे हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के नाम से जानते हैं। अब लार्ज कैप में वो कंपनियां आती हैं जो 20,000 करोड़ से ज़्यादा वैल्यूएशन रखती हैं, और मिड कैप में 5,000 से लेके 20,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन रखने वाली कंपनियां आती हैं। और फिर इसी तरीके से जो कंपनियां 5,000 करोड़ से नीचे की वैल्यूएशन रखती हैं उन्हें स्मॉल कैप में रखा गया है। सो अगर आप जो 20,000 करोड़, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, जो हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है। तो उसमें पूरे डिटेल में आपको नॉलेज मिल जाएगा कि मार्केट कैप क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसे एक बार बता दे रहा हूँ कि मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करेंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो चलो पहले हम लोग थोड़ा एग्जांपल के साथ इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंपनी है जिसमें 100 शेयर है और उसमें एक शेयर का प्राइस 5 रुपीज है। तो इसका मतलब हो गया करेंट मार्केट प्राइस मतलब कि 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, मीन्स जो 100 शेयर हमारी कंपनी का है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज से। उसके बाद जो वैल्यू निकल के आता है वो 500 आता है। तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारी कंपनी की वैल्यू है वो 500 रुपीज़ है। बस मैं एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ नॉर्मली कि आपको समझ में आ जाए, बाकी तो करोड़ों में बात होती है कंपनियों के। तो चलो हम लोग अब लार्ज कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग की फर्स्ट से 100 कंपनियां आती हैं उन्हें लार्ज कैप में रखा गया है, और उसके बाद जो है 101 से लेके 250 तक की जो भी कंपनियां आती हैं उसे मिड कैप में रखा गया है, और उसके बाद 250 के एबव जितनी भी कंपनियां आती हैं उसे स्मॉल कैप में रखा गया है, जिसे आप गूगल करके भी पता कर सकते हैं। जो निफ्टी 100 इंडेक्स आप लिखेंगे तो जो निफ्टी 100 इंडेक्स आता है उसमें लार्ज कैप कंपनियां होती हैं, और उसके बाद निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स लिख के डालते हैं तो उसका भी एक इंडेक्स आ जाता है, और उसमें मिड कैप कंपनियां होती हैं जो 5,000 से लेके 20,000 के बीच में होती हैं। और सेम इसी तरीके से निफ्टी स्मॉल कैप 250 अगर आप लिख के डालते हैं तो जो 5,000 करोड़ के बिलो का जितनी भी कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप इसे गूगल करके इस तरीके से पता भी कर सकते हैं, एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको। तो चलो हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब लार्ज कैप में क्या होता है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, यानी कि ट्रेड करने वाले इसमें ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आपको किसी भी प्राइस पे कभी भी सेल करना होता है या खरीदना होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और इन कंपनियों में रिस्क बहुत ही कम होता है, लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं मिल पाता इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड होती हैं सारी कंपनियां इसमें। और फिर मिड कैप में क्या होता है, मिड कैप में वॉल्यूम मॉडरेट होता है, मतलब कि ऐसा भी नहीं है बहुत खराब होता है, तो मॉडरेट होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, आप इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है लेकिन रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें दोनों कंडीशन होते हैं। और स्मॉल कैप में क्या होता है, स्मॉल कैप में टाइम टाइम से सर्किट लगते रहते हैं, जैसे जो भी कंपनियां होती है उसमें। इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहता है, इसमें ट्रेडिंग की वॉल्यूम जो होती है बहुत कम होता है इसमें, और ये सबसे ज़्यादा रिस्की कंपनियां होती हैं, और इसमें हाई रिटर्न वाली भी कंपनियां होती हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके और भी सारे तरीके से आप अच्छा कोई कंपनी पकड़ लेते हैं तो आगे चल के बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन आपको बहुत ही बढ़िया से एनालिसिस करनी पड़ेगी। सो अगर आपको फंडामेंटल के बारे में नहीं पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, तो आगे चल के उसका भी सीरीज आने वाले हैं, क्योंकि अभी ये बिगनर के लिए पूरा सीरीज चल रहा है स्टॉक मार्केट का। तो आगे चल के फंडामेंटल एनालिसिस के भी वीडियो आने वाले हैं जो पूरा सीरीज बनेंगे। उसके बाद जो होता है टेक्निकल एनालिसिस का, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आगे चल के। सो अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करके तभी जाके आप उसमें इन्वेस्ट करिएगा, ऐसे मत करिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। सो आई होप कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारा चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है इसमें। तो चलो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ इस चीज़ को कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है। अब सेबी सर्कुलर के हिसाब से 2017 में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप। अब लार्ज कैप कंपनियों में जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं उसे लार्ज कैप कंपनियों में रखा गया है,
और जो 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक की वैल्यूएशन रखती है जो कंपनियां, उसे मिड कैप में रखा गया है। उसके बाद जो 5,000 करोड़ से नीचे का वैल्यूएशन रखती है जो कंपनियां, उसे स्मॉल कैप में रखा गया है। इसमें जितनी भी चीजें होती हैं सब सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ही होती हैं स्टॉक मार्केट में। आपको तो पता ही, अगर नहीं पता तो आप जाके सेबी का वीडियो आप देख सकते हैं। हमने सेबी के बारे में भी सारा चीज डिस्कस किया है पूरे डिटेल में कि सेबी का क्या क्या काम होता है स्टॉक मार्केट में। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट जरूर करिए ताकि हमको पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विद 10G। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।